हाय फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 15 करेंगे। इससे पहले हम 14 तक कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है अब तक तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन और थ्योरी पार्ट्स भी कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग अपने आप को चेक करना कि 30 में से आप लोग का कितना करेक्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, बालक के स्वयंगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ए उसके शारीरिक विकास, बी उसके सामाजिक विकास, सी उसके नैतिक विकास। तो कूट में से चेक करते हैं। पहला केवल बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, चौथा ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सा अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला बाल्यावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा शिशुअवस्था, चौथा किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण के खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, दूसरा शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, तीसरा विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, चौथा शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? पहला लास्की, दूसरा मार्स्लो, तीसरा स्किनर, चौथा अरस्तु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम खाली स्थान कहते हैं। पहला पालन पोषण, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा स्वयंगात्मक विकास, चौथा परिवेश का लाभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला पालन पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। तो कथन देखते हैं, आनुवंशिकता एवं वातावरण के बिना बालकों के विकास की कल्पना की जा सकती है। कारण है, इसके संदर्भ में कहा जा सकता है कि ये दोनों आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता है। कूट में से सही आंसर देखते हैं। पहला कथन ए और आर दोनों सही है, दूसरा कथन ए और आर दोनों गलत है, तीसरा कथन ए सही है परंतु आर गलत है, चौथा कारण सही है लेकिन कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा कारण सही है लेकिन कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। पहला केवल आनुवंशिकता का, दूसरा पालन पोषण और शिक्षा का, तीसरा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, चौथा केवल वातावरण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रोबल का महत्वपूर्ण योगदान था निम्न में से किस विकास पर? पहला व्यावसायिक स्कूल, दूसरा पब्लिक स्कूल, तीसरा किंडरगार्टन, चौथा लैटिन स्कूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा किंडरगार्टन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। निम्न में से यह कथन किसका है? पहला स्टेनले, दूसरा स्किनर, तीसरा प्याजे, चौथा पालो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला स्टेनले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? पहला केवल माता पिता, दूसरा केवल शिक्षक, तीसरा माता पिता एवं शिक्षक, चौथा केवल मित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा माता पिता एवं शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र पहला बेहतर होता है, दूसरा स्थिर रहता है, तीसरा अवनत होता है, चौथा समान रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला बेहतर होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? पहला अंतर्दृष्टि, दूसरा मानसिक प्रारूपता, तीसरा मोर्चाबंदी, चौथा निर्धारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला अंतर्दृष्टि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से खाली स्थान की समस्या से संबंधित है। पहला सुनने, दूसरा पढ़ने, तीसरा बोलने, चौथा लिखने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। पहला अधिक महत्वाकांक्षा, दूसरा बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, तीसरा विस्तृत शब्दकोश, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु निम्न में से क्या कदम उठाने चाहिए। पहला बालकों में आत्म नियंत्रण की भावना का विकास हो, दूसरा बालकों को उचित तथा अनुचित के बीच अंतर बताना चाहिए, तीसरा बालकों को बताना चाहिए कि चोरी एक सामाजिक बुराई है, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। पहला शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरा दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, तीसरा अपनी रुचि से, चौथा पुरस्कार के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा अपनी रुचि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम होता है। पहला निश्चित क्रम, दूसरा अनिश्चित क्रम, तीसरा निश्चित तथा अनिश्चित दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला निश्चित क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। पहला बाल्यावस्था में, दूसरा किशोरावस्था में, तीसरा प्रौढ़ावस्था में, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है यदि वह मुख्यतः हो। पहला शिक्षक निर्देशित, दूसरा स्वनिर्देशित, तीसरा सहपाठियों द्वारा निर्देशित, चौथा पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्वनिर्देशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे किस आयु में सीखते हैं, शिक्षा की कौन सी विधि इस विचारधारा का पोषण करती है। पहला पेस्टोलॉजी विधि, दूसरा डाल्टन विधि, तीसरा मॉन्टेसरी विधि, चौथा किंडरगार्टन विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला पेस्टोलॉजी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशेषता है। पहला बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं, दूसरा सीखने के लिए शिक्षक पर निर्भर होते हैं, तीसरा बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, चौथा बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, दूसरा नैतिक विकास सिद्धांत, तीसरा मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, चौथा संज्ञात्मक विकास सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा संज्ञात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। पहला सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा परस्पर संबंध सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। पहला जीन पियाजे, दूसरा वाइगोत्स्की, तीसरा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, चौथा पैलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। पहला एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा अंतःक्रिया का सिद्धांत, तीसरा अंतःसंबंध का सिद्धांत, चौथा निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण। पहला शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, दूसरा समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, तीसरा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, चौथा सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। पहला स्वयंदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या के समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? पहला, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। दूसरा, पाठ्य पुस्तकों के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तीसरा, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। चौथा, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने और बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण है। अभिकथन देखते हैं। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तर्क है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, तो सही विकल्प चुनें। पहला, ए सही है किंतु आर गलत है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए गलत है किंतु आर सही है। चौथा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस तरह से पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? पहला, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो। दूसरा, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो। तीसरा, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। चौथा, जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगे और आप लोग 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, ये कमेंट करके आप लोग बताना।